स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट बनने में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, यानी स्पेसएक्स वर्सेस इसरो। लेकिन एक वार्निंग मैं इशू करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कड़वा वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, इससे हम दोनों का भला होगा, आपका भी मेरा भी। तो अगर आप कड़वा वीडियो हजम कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि दोनों का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को, यानी कि ये 50 साल क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। फिर इसमें मतलब जिस टाइम लेटेस्ट डेटा मैंने कलेक्ट किया था उस टाइम के हिसाब से अभी इनका नंबर ऑफ एम्प्लॉय लगभग 17,000 से ऊपर है, यानी कि 17,000 लोग काम करते हैं जिनके प्रोफेशन पर दिखाया जाएगा कि वो इसरो में काम करते हैं। और ये गवर्नमेंट कंट्रोल है, ये बात समझना जरूरी है, ये प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट पूरी तरह से इसे कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट कहता है भैया काम बंद करो, काम बंद किया जाएगा, गवर्नमेंट बोलता है काम करो, किया जाएगा। तो यह समझना बेहद जरूरी है। अब इसको कंपेयर करते हैं नया पपी से, यानी कि स्पेस एक्स से, जो इलॉन मस्क के द्वारा बनाया गया है। तो ये समझिए 6 मई 2002 को किया गया, यानी 18 साल ही हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी जाके ये अडल्ट बन रहे हैं। तो हिसाब ये समझिए कि ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। और इनका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम 9,500 है, यानी कि एम्प्लॉय कम है। और ये प्राइवेटली कंट्रोल्ड है। प्राइवेटली में मेनली स्पेसएक्स खुद इलॉन मस्क कंट्रोल करते हैं और बाकी सारे इन्वेस्टर हैं, वो भी थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं, लेकिन मास्टर कंट्रोल हमेशा इलॉन मस्क रखता है। इसीलिए इलॉन मस्क इसे पब्लिकली नहीं कर रहा है, इसका स्टॉक आप इसीलिए नहीं खरीद सकते। खरीद आप जरूर सकते हैं लेकिन प्राइवेटली खरीदना पड़ेगा। तो यही समझ लीजिए कंपनी है ये दोनों। अब बात करते हैं, कोई भी स्पेस कंपनी का सबसे ज़्यादा चीज़ मायने जो रखता है वो स्पेस कैपेबिलिटी, ना कि आपने कौन से पेलोड बनाए थे, कौन से सैटेलाइट्स बनाए थे, क्या डिस्कवर किया था, वो मायने नहीं रखता। कारण ये है कि ये सब करना, मतलब जैसे कोई डिस्कवरी करना, कोई औजार को अंतरिक्ष में डालना, उसमें औजार से ज़्यादा फजीयत होता है रॉकेट बनाना जो उसे अंतरिक्ष में ले जा सके, वही स्पेस में ले जा पाएगा। मतलब समझिए स्पेस डिलीवरी सिस्टम, यानी आपकी अंतरिक्ष जाने की कैपेबिलिटी आपका पूरा करती है। आप ऐसा आराम से कर सकते हो कि मान लिया आपने एक छोटा सा ही काम किया था लेकिन तुक्का मारे किसी और ने नहीं किया था, आपका बहुत बड़ा कुछ डिटेक्ट हो गया, होता है कई बार ऐसा होता है साइंस में। लेकिन अगर आप स्पेस को कंपेयर करना चाहते हैं तो एक ही चीज़ देखना है, आपका रॉकेट कैसा है, आपका रॉकेट बनाने का स्पीड कितना है, आपका रॉकेट बनाने का खर्चा कितना है, वही बाकी सारा चीज़ को लिमिट वही करता है। रॉकेट सही आप बम बम, रॉकेट सही नहीं है स्वाहा हो जाइएगा। तो यहाँ पे समझते हैं कि स्पेस एक्स बहुत बड़ा एक माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है, यानी कि गाड़ी उनकी खुल गई, वो चले गए दिल्ली पहुंच गए। तो वो ये स्पेस एक्स था कि वो ह्यूमन रॉकेट बन चुका है। ह्यूमन रॉकेट का मतलब होता है कि उसमें इंसान रखे जा सकते हैं और ऊपर छोड़े जा सकते हैं। ये 2 बार ये कर चुके हैं, इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेस रेटिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत कम रॉकेट है जिसके पास है और ये कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए अब नासा इसको खरीद सकता है, मतलब एज ए ह्यूमन मिशन के तौर पे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्राइवेट कंपनी इतना नया इतना यंग होने के बाद ये अचीव कर लिया। फिर फाल्कन 9 का कैपेसिटी समझते हैं, यानी कि अगर लो अर्थ ऑर्बिट में आपको ले जाना है और इसे फुल्ली डिस्पोजेबल में आप करना चाहते हैं, बस मेरे को ले जाना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, तो आप बात कर रहे हैं लगभग 22 टन ले जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा, ये लगभग स्पेस शटल का कैरिंग कैपेसिटी को मैच कर रहा है। और अगर आप बात करते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट का, जहाँ पे जाके सैटेलाइट को रखा जाता है और उसके बाद सैटेलाइट में खुद का छोटा रॉकेट रहता है जो उसे ऑर्गेनाइज करता है, या सेकंड स्टेज ही आपको थोड़ा सा पुश कर सकता है ताकि आप सर्कुलाइज कर लें ऑर्बिट, या ऑर्बिट में आपको जो तिकड़म करना है करें, वहाँ पे भी ये लगभग 8 टन ले जा सकता है, जो कि सबसे बड़ा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी आराम से संभाल लेगा। और अब बात करते हैं कि ठीक है ये तो हो गया, ये रॉकेट की क्या काबिलियत है, ह्यूमन रेटिंग, मतलब इससे ऊपर आता ही नहीं है रॉकेट का रेटिंग, प्लस वजन और कैपेसिटी के मामले में उसमें डिस्कशन नहीं करना, काफ़ी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है रॉकेट है। और फिर बात करते हैं कितना बार इस्तेमाल किया गया, यहीं पे स्पेसएक्स सब बाकी सबको बोलता है चलो हट जाओ तुम आओगे मत, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप अच्छे से अच्छे केसेस का भी देखेंगे, जैसे अगर आप देखते हैं इसरो का भी देखते हैं, खूब सारा सैटेलाइट दिखेगा, लगभग 300 के आसपास आपको दिख जाएगा कि लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन स्पेसएक्स अकेले अकेले मैं बात नहीं कर रहा हूँ बाकी सबका कितना लॉन्च किया, वो सबको हटाइए, अकेले स्टारलिंक के लिए 1,000 से ज़्यादा सैटेलाइट कर चुके हैं। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1,000 का काउंट वो लोग क्रॉस कर चुके हैं। ये समझ लीजिए अलग लेवल पे है, मतलब गुना में ही आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे नहीं चल रहे, गुना में आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है। और ये सबके साथ ये समझिए ये दुनिया का पहला और इकलौता, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑब्वियसली 4-5 साल बाद आप देखते हो चांसेस है कि कुछ और लोग के पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी होगी, लेकिन ये पहला और इकलौता था जिसके पास रीयूजेबल कैपेबिलिटी आया। इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट का सपना दिखाया, बनाया और सक्सेसफुली यूज़ करने लगे और प्रॉफिट भी बनाने लगे। और बाकी सब अब जाके शुरू कर रहे कि नहीं नहीं रीयूजेबल शायद करना फ़ायदेमंद होगा, वो इतना ज़्यादा आगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको अगर
मेन इसका सेलिंग पॉइंट देखना चाहेंगे स्पेसएक्स का, ऐसा क्या है मैजिकल चीज़, वो ये है कि इनका पर टन कॉस्ट अगर आप देखते हैं कि ठीक है मुझे मतलब 20 टन ले जाना है, उस 20 टन को अगर आप डिवाइड करते हैं, बता जो भी बजट आता है उसे डिवाइड कर दो 20 टन को कितना पर टन देना पड़ता है, वो सबसे कम है। और कई बार आपको लगेगा कि कुछ छोटे मोटे रॉकेट इससे कम आ जाते हैं, लेकिन बात ये होता है कि टनेज ज़्यादा नहीं ले पाते। तो अगर टनेज हाई टनेज में देखते हैं, यानी कि मीडियम लॉन्च के आसपास में इस रॉकेट को कितना जाता है, उसमें देखेंगे सवाल ही नहीं है, कोई दूसरा आसपास भी नहीं आता, गुना में ये कम है। और उसके बावजूद भी एक और चीज़ इनके पास है जो सबसे आगे ले जाता है, वेरी हाई थ्रूपुट। यहीं पे इसरो कई बार लटक जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिसेंटली हुआ था, अगर आप इसरो के साइट पे जाएं, उनके पेज पे देखें, आपको आराम से मिलेगा कि कई सारे लॉन्चेस ईसा से करवाया जा रहा है, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। अब बात बनता है ऐसा क्यों है, क्या इंडिया के पास रॉकेट नहीं है रॉकेट, क्या वो रॉकेट में अपनी कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी है, तब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसरो का जैसे कि एग्जांपल ले रहे सबसे हैवी लिफ्ट व्हीकल के बारे में बात करते हैं, यानी GSLV Mark 3, वो 10 टन ले जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट पे और 4 टन तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। और गवर्नमेंट ने इसको जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टिंग की थी सिर्फ 10 पीस बनाने के बाद था, 12-13 पीस ये बना रहे हैं हर मतलब साल में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनका थ्रूपुट जो है वो बहुत बड़ा है, यानी कि कितने यूनिट ये बना सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है। यहीं पे वो बाकी ये दोनों चीज़ मिला दें कि पहला ऐसा कि मेरा रॉकेट बहुत सस्ता है, दूसरा मैं इतना स्पीड से बना सकता हूँ कि जब तक आप लोग मतलब कोई डिज़ाइन करेंगे वो करेंगे, मैं 10-20 पीस बना के भेज चुका हूँ, आप चलते रहिए, बहुत ज़्यादा है। तो यही समझिए कैपेबिलिटी में, मतलब अंतरिक्ष में जाने का कैपेबिलिटी के मामले में अगर इससे कोई भिड़ता है, खड़ा रहने का ही बात नहीं बनता, खड़े भी नहीं रह सकते। इसलिए समझ लीजिए जो कंपनी खुद से बोलती है कि भैया मेरे को इच्छा हो रहा है कि और प्रॉफिट चाहिए, मैं खुद से सैटेलाइट इंटरनेट बनाऊंगा, मैंने 1000 सैटेलाइट डाल दिया, बाकी सब तो 60-70 में बैंकरप्ट हो रहे हैं, ये डाल दिए, हम कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस इंडिया के जो सबसे हैवी लिफ्ट रॉकेट है वो भी इसके सामने आधा ही है, प्लस पर टन के हिसाब से दाम देखेंगे खराब है, क्योंकि ये रीयूजेबल है, वो नहीं है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये अलग लेवल पे जा चुके हैं स्पेसएक्स, और ह्यूमन रेटिंग अचीव कर चुके हैं, जो इंडिया का बहुत पहले से प्लान बन रहा था कि गगनयान बनाया जाएगा, बहुत पहले से, उसका ओरिजिनल टेस्टिंग बहुत पहले हुआ था। गगनयान बनेगा, उसका टेस्टिंग होगा, उसके लिए रॉकेट बनाया जाएगा, उसे ह्यूमन रेटिंग किया जाएगा, वो अभी तक चल ही रहा है। ये कर लिए, कंप्लीट हो गया, अंतरिक्ष में जा चुके हैं, इंसान को ले जा चुके हैं 2 बार, तो ये बहुत आगे चले गए हैं। तो बात करते हैं ऐसा हो कैसे गया कि एक 50 साल का बुजुर्ग जो मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जिंदगी, मतलब देश उनको पैसा दे रहा है, और स्टार्टिंग में तो डिस्कशन ही नहीं था। इसरो का बजट बहुत बड़ा था कंपेयर टू स्पेसएक्स, तो स्पेसएक्स इतना कम पैसा में इतना ज़्यादा तीर कैसे मार लिया। हिसाब वही बनता कि अगर लोगों के फाउंडर्स का अगर आप विजन देखना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर इसरो का जो मेन फाउंडेशन आप देख रहे हैं वो विक्रम साराभाई ने डाला था, वो फर्स्ट चेयरपर्सन बने थे इसका। तो हिसाब ये था कि उनके उस काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप क्यों बना रहे हैं, इंडिया की बैंड बजी पड़ी है, इंडिया अभी आज़ाद हुआ ज़्यादा जगह, वो खिलाने पिलाने की आपकी पड़ नहीं, आप स्पेस एजेंसी क्यों बना रहे हो। तो उस टाइम जो है इन्होंने एक बात बोला था, जो कि थोड़ा सा मतलब सुनने में शायद आपको थोड़ा लगे मैच्योर बात है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो देख के समझ में आ गया, जो जापानीज लोग में कभी वो इशू नहीं होता। एक था, वी डू नॉट हैव द फैंटेसी ऑफ कंपीटिंग विद द इकोनॉमिकली एडवांस नेशन इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून, द प्लैनेट्स और मैन स्पेस फ्लाइट। ये मतलब पूरा पैराग्राफ आप खोजिएगा, आपको आराम से इंटरनेट में मिल जाएगा। हिसाब ये था कि ये कह रहे थे कि स्पेस इंडस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस बात में एपीजे अब्दुल कलाम भी बहुत मतलब सिंपल वही कह रही है, स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भले लगे कि इसका इंपॉर्टेंस, लेकिन वो रियल लाइफ में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस पड़ता है, इसलिए ये ज़रूरी है करना। लेकिन जब इनका फाउंडेशन रखा गया है, फाउंडेशन ऐसा रखा है कि कंपीट मत करो, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इनके पीछे पूरा देश है। जैसे लोग कहते हैं ना कि इसरो का एक रॉकेट जाता है तो वो सिर्फ रॉकेट पेलोड नहीं ले जा रहा है, वो 1.5 करोड़ लोगों का, ये 100 करोड़ लोगों का सपना ले जा रहा है, या 150 करोड़ लोगों का सपना ले जा रहा है। तो उस देश के स्पेस एजेंसी के पास ये कहाँ से आ गया कि वी डू नॉट हैव द लाइक फैंटेसी ऑफ कंपीटिंग। अब ठीक है, ये फैंटेसी इन्होंने वर्ड यूज़ किया, ठीक है। आप मैथमेटिकली सोचोगे तो सही भी लगेगा कि कहाँ से कर लेंगे भैया ना। और इसी टाइम समझिए नासा चांद पे पहुंच रहा था, और उनका $2-3 बिलियन का बजट आ रहा था उस टाइम में, $1 बिलियन में जा रहा था। तो हिसाब क्या बनता है। अब इसको मैं कॉन्ट्रास्ट करता हूँ, एक बंदे हैं और ये फिजिसिस्ट थे, पहुंच के लौटे हुए थे, कोई डिस्कशन नहीं, पहुंचे हुए आदमी थे। अब इसको कंपेयर करता हूँ इलॉन मस्क से। तो इलॉन मस्क क्या है, एक इंसान है, बहुत भयानक प्रोग्रामर थे, प्रोग्राम बनाई, सक्सेसफुल हुआ, कंपनी बेची, माला माल हुए, लेकिन इनको सपना था मार्स पे जाने का। तो इन्होंने गए, पैसा लिया, ब्रीफकेस से भर के बम बम पैसा लेके गए नासा के पास कि भैया हमको एक ग्रीन हाउस भिजवाना है, जैसे आपका रोवर है वैसे ही हम एक ग्रीन हाउस भिजवाना है, हम पूरा पे करेंगे। नासा बोला चल फुट। फिर वो गए रशिया के पास, रशिया बोला चल फुट। तो ई झड़क गए, बोले भाई ई क्या बात हुआ, हम तुम दोनों को नीचे दिखा देते हैं, आओ। तो यहाँ पे देखिए एक बंदा है
लाइफ में कुछ किया है, लेकिन पैशन के मामले में सवाल नहीं, इनको लग गया पूरा कि भैया ई कौन बात हुआ, हम पैसा देने को तैयार है, तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हम खुद कर लेते हैं। तो इसका यहाँ देखिए, और इसके पीछे जो पैशन है, इस पैशन के पीछे विजडम भी है। एक विजडम का एग्जाम्पल देते हैं। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू क्रिएट अ सेल्फ सस्टेनिंग सिटी ऑन मार्स, दैट आई थिंक इज द क्रिटिकली थिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। हाउ लॉन्ग विल आवर सिविलाइजेशन लास्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि बस पागलपंती है, सोच समझ वाला पागलपंती नहीं यार, ये करना ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी है। मतलब इलॉन मस्क का मैं कुछ पसंद करूँ चाहे नहीं पढ़ूँ, इनका गोल के मामले में कभी डिस्कशन नहीं होता। मतलब सुते उठे मार्स जाना है, सुते उठे जाना है, काम खत्म, कैसे जाना है उसमें पता नहीं, कितना टाइम लगेगा नहीं पता, लेकिन जाना है। और अब तो जोक भी बहुत मस्त मस्त मारता है, आई वुड लाइक टू डाई ऑन मार्स जस्ट नॉट ऑन इम्पैक्ट। अब यही सोचिए, एक बंदा है, कुछ नहीं है, कोई साइंस नहीं जानता, मतलब ऑब्वियसली विक्रम साराभाई के कंपेयर में नहीं है, सिर्फ एक प्रोग्रामर है, लेकिन पैशन है। और ये पैशन एक बंदे का पागलपंती, मतलब इसके दोस्त भी बोल रहे थे कि आप पगला रही हो यार, तब भी पैशन उतना था। और उसी का अंतर यही होता है कि जब ये 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे कि लेकिन हम ट्राई करते हैं ना, अरे होता है नहीं होता है, फेल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मतलब होता है ना, जिसको कहते हैं फूक फूक के कदम रखना, मतलब सेफ खेलना, ये सेफ खेले और ये बोले कि नहीं, जिंदगी सिंपल है, इफ़ यू आर नॉट फेलिंग इनफ, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। और ये इनको आसमान पे ले गया, हिसाब वही था। हम लोग चीप एंड बेस्ट सेफ खेलने चले, और ये एकदम उल्टा चले कि नहीं, वो लोग जैसे नासा हो चाहे इसरो हो, ये सब 1970 के डिज़ाइन पे चल रहे हैं। मतलब इसरो का जो PSLV का सब लोग चर्चा करते हैं, PSLV का जो रॉकेट है, विक्रम इंजन कहते हैं, वो वाइकिंग इंजन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे किया गया है। फिर अगर आप बात करते हैं जो अभी SC-200 के बारे में जो काम चल रहा है, वो भी यूक्रेन से उठाया गया, मतलब खुद से कुछ नहीं बना। और यही था इनका जीनियस मूवमेंट कि रॉकेट की सारा डेवलपमेंट रुक गया जैसे ही USSR डिसॉल्व हुआ था, सारा प्रोजेक्ट का बजट काट दिया गया, सब के सब बंद हो गए, सारे के सारे रॉकेट इंजन 1970 से आगे नहीं बढ़े हैं। इसीलिए इन्होंने जीरो से रॉकेट इंजन बनाया और सबको हटा दिए, हटो हटो। यही ये पैशन कि मतलब मुझे मार्स जाना है, सपना देखे, दूर तक देखे, और वो हिम्मत की, वो कहते ना जिगर, वो उसी कारण से ये विजन है इस कंपनी के पास। अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशन से, तो यानी कि पब्लिक को क्या दिखता है। अब यहाँ पे हिसाब बात करते हैं एकदम सिंपल करता है, SpaceX इकलौती कंपनी है जिसको लोग जानते हैं, बाकी कोई कंपनी को नहीं जानता। मतलब ULA का अगर मैं आम आदमी से पूछ लूँ, ULA बहुत कम लोग जानेंगे। जो भी लोग थोड़ा सा भी फेसबुक देखते हैं, थोड़ा सा भी व्हाट्सअप करते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर रहते हैं, सबको SpaceX पता चल जाएगा। SpaceX का न्यूज़ में आता है भाई, SpaceX का रॉकेट टेस्टिंग न्यूज़ में आता है। PR डिपार्टमेंट के मामले में ये सीधा सीधा मतलब वर्ल्ड लीडर है, डिस्कशन ही नहीं करना, बहुत आगे से बहुत ज़्यादा आगे हैं। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है, लोग बोले अरे PR में क्यों खर्च करें ना। यहीं पे इलॉन मस्क चूंकि एक एक्चुअल डेवलपर रह चुके हैं, एक्चुअल क्रंचिंग कर चुके हैं, उनको एक पची बहुत पता है, ग्रेट टैलेंट एक्विजिशन। यानी कि एंड में रॉकेट कौन बना रहा है, मशीन नहीं, इंसान बना रहे हैं। अब वो इंसान का बुद्धि जितना तेज रहेगा उतना स्पीड से आपका काम होगा। तो अगर समझ लीजिए आपके पास 100 लोग हैं लेकिन सब ठीक ठाक हैं, लेकिन आपके पास 50 लोग हैं लेकिन तम बम बम पैशनेट है, बम बम सुपर इंटेलिजेंट है, ऑब्वियसली 50 वाले धो डालेंगे 100 वाले को, सिंपल है, सिंपल बात है। तो वो 50 को आप पकड़ेंगे कैसे, वही आपका PR अच्छा रहेगा तभी वो लोग आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मतलब इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी जैसे बात करूं, न्यूरोलिंक, उन्होंने उनके प्रेजेंटेशन दे रहे 1.5 घंटा का, समझिए, जबकि कभी कंपनी का CEO आता नहीं है, वो खुद आके ऑन स्टेज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किस लिए, सिर्फ टैलेंट एक्विजिशन के लिए। कि स्मार्ट लोग अलग तरीके से सोचते हैं, उनको अपना नाम चाहिए, उनको कुछ काबिलियत चाहिए कि नहीं मैं बोल सकूं। कि जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा जाता है, SpaceX और इसको कंपेयर कीजिए, SpaceX में कोई बंदा काम करता है, वो बोलेगा क्या कर रहे हो, मतलब उससे कोई पूछता है क्या कर रहे हो, वो सीधे बोलेगा मैं मार्स पे जाने का मदद कर रहा हूँ। इसरो में काम करेगा, आप बोलिए क्या बोलिएगा, अब बोलिए इंडिया के लिए मैं सैटेलाइट लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुंह खोल के तो नहीं बोल सकते कि गगनयान मंगलयान पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सब बहुत टाइम बाद आएगा और इंसान को भेजने में बहुत टाइम लगने वाला है। और यहाँ पे सीधे सबको पूछिए क्या कह रहे हो, अरे मार्स भेजना है भाई, कितना टाइम लगे नहीं पता, लेकिन मार्स भेजना है। सुते उठे, जैसे कि नासा जब बना था शुरू में क्या था, किस लिए काम कर रहे हो, चांद पे भेजना है, वैसे ही समझिए वो दोबारा इन्होंने रीइग्नाइट कर दिया और हर औजार इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे इसरो बात खा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब भी देखते हैं फेयरिंग ऐसे डिटैच होता है, वहाँ पे कौन सा कैमरा लगा है, मुझे भी नहीं समझ में वहाँ कौन सा कैमरा लगा है। शांति से गोप्रो लगाया हुआ है उसमें, सीधा सीधा गोप्रो है। मतलब उसका एक फेयरिंग का एक हिस्सा टूट के कहीं समुद्र में आया था तो किसी को दिख गया, अरे इस पर तो गोप्रो रखा हुआ है, शांति से गोप्रो वो डालते हैं। और इसको कंपेयर कीजिए आप, इंडिया भी रिसेंटली टेस्ट किया था क्रू कैप्सूल का लॉन्च अबोर्ट सिस्टम, तो पैड अबोर्ट सिस्टम के तौर पर उन्होंने टेस्टिंग की थी। उसका वीडियो फुटेज देखिए कंपेयर टू इसका, मतलब गोप्रो का फुटेज उससे बेटर है। और गोप्रो अगर बेटर है तो शांति से गोप्रो यूज़ करो ना। और आप ये प्लीज़ मत बोलिएगा कि गोप्रो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं खरीद सकता। तो बस वही समझिए, इनके पास जो औजार है, अरे
बाकी लोग मतलब ये करना चाहते हैं, मतलब कि हमारे लिए वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं, अरे यहाँ पे आइए, ये साइट है, ये टाइम पे हम आपको बता देते हैं कब लॉन्च है, क्या लॉन्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम पूरा डिटेल आपको देंगे, आप हमारे लिए काम कीजिए। मतलब स्पेसएक्स का रॉकेट का ऐसा ऐसा फुटेज मिलेगा आपको, ऐसा ऐसा लाइव वीडियो मिलेगा जो देख के हिल जाइएगा। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इनका टैलेंट एक्विजिशन आगे चला जाता है। जब लोगों को दिखता है कि अरे ये ऐसे कर रहे हैं, अरे यार मैं तो मेटल इंजीनियर हूँ, मैं बता सकता हूँ इसको कैसे है, वो आएंगे, खुद आएंगे। इसरो का अगर कंपेयर में देखिएगा तो इसके कंपेयर में तो है ही नहीं, इसके कंपेयर में नहीं है। आप कितनों बोलिए, वो लाइव स्ट्रीम अब करने लगे, अब जाके 2 साल पहले से मतलब गवर्नमेंट भी बोला नहीं 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 थोड़ा सा सीरियस करना पड़ेगा, लेकिन कंपेयर टू स्पेस एक्स जीरो माना जाएगा। और अभी भी पता नहीं उनको इंटरलेस्ड वीडियो कैमरा कहाँ से मिला है। मतलब हद तो ये होगा कि भैया दूरदर्शन का मैं देख रहा हूँ लाइव स्ट्रीम, उनका दूरदर्शन का लोगो यहाँ है, वो फुल एच में लोगो है, अब वीडियो फुल एच नहीं और इंटरलेस्ड है। मतलब जो कंघी वाला वीडियो दिखता है ना, मतलब कैमरा मूव करें कंघी जैसा दिखने लगता था, वो अभी तक इंटरलेस्ड कैमरा मिल कहाँ से रहा है इन लोगों को। तो वही समझिए, पब्लिक रिलेशनशिप खराब होने से टैलेंट एक्विजिशन खराब होता है, और टैलेंट एक्विजिशन खराब होने से आप कितनों हाई तौबा कर लीजिए, आप फिसलते ही रहिएगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर स्पेस एक्स स्टारशिप को कंप्लीट कर लेता है, मुझे लगता है कर लेंगे, बस जो टाइम बोलते हैं वो टाइम पे आप थोड़ा सा, जैसे इलॉन 2024 बोल रहे हैं, आप 2028 मान के चलिए, तो टाइम का तो उनका कुछ है नहीं, टाइम जो बोल रहे हैं उसे मतलब बहने दीजिए उनको। अच्छा 4 साल बोल रहे हैं, ए भाई 4+4 करके चलो ठीक है। लेकिन अगर ये बना लेते हैं, मान लीजिए 2030 में ये एक्चुअली इसे ह्यूमन रेटिंग कर पाते, जो सबसे मुश्किल काम होगा, कर लेते हैं, तो ये वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। मतलब डिस्कशन नहीं है, किसी और के पास आधा भी या 1/4 भी कैपेसिटी नहीं होगा इससे कम्पीट करने का, क्योंकि ये सेकंड स्टेज भी रीयूज़ कर रहे हैं। मतलब अभी तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज रीयूज़ कर रहे हैं और कोई दाम के आसपास भी नहीं पहुंच रहा है। ये जब सेकंड स्टेज रीयूज़ करने लगे और ये इतना बड़ा बनाए, हैवी लिफ्ट कैटेगरी में बना दिए, डिस्कशन ही नहीं है, दी एंड। मतलब ये सीधा सीधा मोनोपोली बना लेंगे अपर मतलब हैवी मार्केट में, सीधा सीधा, दाएं बाएं नहीं, सीधा सीधा। तो अब बात करते हैं कि इससे क्या नुकसान होने वाला है। अगर इसरो अब जिस स्पीड से चल रहा है और उसका स्पीड नहीं बढ़ा और इंप्रूवमेंट्स नहीं आए और स्पेस एक्स बढ़ते ही चला गया, तो उससे ये होगा कि जितने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स इसरो के पास आ रहे हैं, जैसे कि मतलब आता है ना इसरो के पास कि ये जैसे डव सैटेलाइट का जो माइक्रो सैटेलाइट्स खूब सारे लॉन्च किए गए थे, नैनो क्यूबसाइट जिसे कहते हैं, खूब सारे जो लॉन्च किए गए थे, जिससे इंडिया के पास 100 से ज़्यादा का सैटेलाइट का रिकॉर्ड है, वो आना बंद हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब बहुत साल पहले से रजिस्टर किया जाता है, एक दिन में नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे वो सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वो कम होने लगे। उससे क्या होगा, उससे जो इनका इनकम हो रहा है, साइड इनकम, वो घटेगा। उससे क्या होगा, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पे प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट बोलेगी भैया तुमको हम दे तो रहे हैं इतना पैसा, लेकिन हमारे पास कुछ आ नहीं रहा। और आदत तो बन गया है कि अब मतलब स्पेस एक्स को ये मतलब इसरो को कमा के देना है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट, इसीलिए वो प्राइवेट लॉन्च कर सकते हैं, इसीलिए वो ये करते हैं कि भैया हम दूसरे देश का सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, हम मतलब सपोर्ट लॉन्च प्रोवाइडर के तौर पर वो रोल इसीलिए है। तो वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान करेगा। और यहाँ पे समझिए अभी इसरो का जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी स्पेस कैपेबिलिटी तगड़ी नहीं है। अंतरिक्ष में जाना कमज़ोर है, उसके बाद का सपना देखने का कोई मतलब नहीं होता। अंतरिक्ष में जाना सुधारे तब सब चीज़ हो पाएगा। अंतरिक्ष में जाना नहीं सुधार पा रहे, काम खत्म। वहीं पे खुश हो जा रहे हैं हम लोग कि मतलब हम लोग कि ये जाके ना मंगल पे ये करेंगे या चांद पे जाके ये करेंगे। अरे भैया जाओगे कैसे, अंतरिक्ष में जाओगे कैसे, स्पेस कैसे जाओगे, वो कमज़ोरी सुधारना पड़ेगा। और इनका जैसे ही मैंने ये देखा था, मतलब इसरो का मतलब एक प्रेजेंटेशन आया था जिसमें खूब बताया वो कर क्या रहे हैं। मैंने जैसे ही ये फुटेज देखा, मैंने बोला भैया इसरो तो डूब गया, क्योंकि स्पेस एक्स क्यों इतना सक्सेसफुल है, क्या है उनके पास जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं। एक सिंपल चीज़, 1 इंजन 1 रॉकेट। स्पेस एक्स को पूरा आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, उनके पास कौन सा रॉकेट है, फाल्कन 9। कौन कमा के दे रहा है, फाल्कन 9। कौन इंजन दे रहा है, मर्लिन। कितना इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्लिन ही कर रहे हैं, कुछ और नहीं। जबकि इंडिया का अगर आप प्रोफाइल देखिएगा तो उसमें PSLV है, एक स्टेज में अलग रॉकेट है। सॉलिड मोटर क्यों यूज़ कर रहे हैं समझ में नहीं आता, जबकि DRDO के पास अपना बजट है, अपना वो लोग आराम से सॉलिड टेस्टिंग कर सकते हैं, वो नहीं अच्छा है रॉकेट के लिए। सॉलिड मोटर अलग अलग रहा है, फर्स्ट स्टेज में अलग है, सेकंड स्टेज में अलग है, थर्ड स्टेज में अलग है, फोर्थ स्टेज में अलग है, हर स्टेज में ये अलग अलग चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब पार्ट्स काउंट यानी कि कितने पीसेस लग रहे हैं वो PSLV का ज़्यादा होगा फाल्कन 9 के कंपेयर में। और ऑब्वियसली ये मतलब उतना टन भी नहीं ले जा सकता। फिर आप बात करें GSLV का, फिर आप बात करें LVM3, SSLV, RLVORV, TVP, फिर LVMHSP, फिर HLVHSP। इतना सारा तो नहीं बना पाएंगे, इतना सारा सवाल ही नहीं बनता। मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि इतना सारा को जल्दी जल्दी बना पाएंगे। और ये बनाना भी अच्छा आइडिया नहीं, क्योंकि एक बड़े रॉकेट को आप कम पावर में भेज सकते हैं, छोटे पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जो कि हम इंडिया का हर चीज़ छोटे पे ज़बरदस्ती किया हुआ है। ये भैया मतलब ये जैसे कि अगर बात करते हैं मार्क 3 का, उसमें कोर में उतना पावर नहीं है, तो क्या करते हैं, सॉलिड बूस्टर पहुँच, हर चीज़ में वही है, छोटा बनाओ और सॉलिड बूस्टर पहुँच दो। तो जैसे मैंने एक काफ़ी यूट्यूबर्स का देखा था कि ये
PSLV को मॉड्यूलर कहा जाता है। मुझे भी पहले लगा कि अच्छा आइडिया, फिर बोले नहीं, इसी के कारण इनका पार्ट्स काउंट, मतलब इसको बनाने में जो भी कंपनी है, चाहे वो गोदरेज हो चाहे कुछ भी और कंपनी हो, उसको कितने औजार बनाने पड़ते हैं वो बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए इसका दाम इतना ज़्यादा है। और स्पेस का अरे एक चीज़ बनाना, और जैसे इसमें भी एक सिंपल करता है कि रॉकेट हमेशा बनाया जाता है फुल लैंडिंग कैपेबिलिटी का, लेकिन मान लिया कभी हो गया कि नहीं, इनको 22 टन पूरा भेजना है, तो ये लैंडिंग नहीं करा पाएंगे क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है। क्या करते हैं, टांग हटा लो, टांग खोल के दूसरे रॉकेट में लगा दो, ग्रिड फिन हटा दो, जरूरत नहीं है, खोल के हटा दो, वजन हल्का हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक इंजन एक रॉकेट से ये इतना तबाही मचा डाले, और हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक तो स्पेस शटल का छोटा पाइप, 9 10 मान के चलिए, ऑलमोस्ट नहीं हो पाएगा सीधा सीधा। और प्लस इसरो के पास ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ एक काम करते हैं, इसरो के पास पूरा उनको वेदर नेटवर्क मेंटेन करना है, कम्युनिकेशन नेटवर्क मेंटेन करना, जो सैटेलाइट ऑलरेडी मिलिट्री के जितने एसेट्स हैं उन्हें मेंटेन करना है। तो ऑब्वियसली समझिए, मतलब इनका टोटल पूल मान के चलिए 20,000 लोग भी अगर हैं, तो उसमें 10,000 तो प्री बुकड हैं कि भैया इनको एक काम फिक्स है। उसमें से रॉकेट डिज़ाइन करने वाले कितने होंगे, बहुत हुआ तो 100-200 लोग होंगे। अब उस 100-200 लोग को आप इतने में फैला दीजिएगा, ऑब्वियसली नहीं काम होने वाला, यहीं पे लटकता है, यहीं पे। मतलब इनको सीधा सीधा करना, एक इंजन बनाओ और रॉकेट बनाओ, और इंजन अगर बना लेते हैं अपने से अच्छा से, ये नहीं कि यूक्रेन से लाकर ना, अच्छे से शुरू से जीरो से इंजन अगर बना लेते हैं, तभी ये कुछ हो पाएगा। तब इंजन का एक सबसे बड़ा फायदा होता है लिक्विड इंजन का, कि अच्छा रॉकेट ज़्यादा बड़ा चाहिए, इंजन और लगा दो, काम खत्म, घर चलो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसरो का स्पीड नहीं बढ़ा रहे, जिस स्पीड से वो तरक्की कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से जाएगा, और उसके बाद दाम ये मतलब इसका बजटिंग में बहुत जोर लगने लगेगा। और प्लस इतने सारे रॉकेट डेवलप कर रहे हैं, सब में डिले होगा कि इतना सारा प्रोजेक्ट कोई नहीं मैनेज कर सकता भाई, क्यों कर रहे हैं इतना सारा। एक एक ढंग का रॉकेट से देखिए ना स्पेस कहाँ पहुंच गया, एक ढंग का रॉकेट से। तो वही समझिए भविष्य थोड़ा तिगड़म वाला होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस एक्स वर्सेस इसरो का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।